28 अप्रैल 1988 ठीक 1:25 पर एक 19 साल पुराना जहाज़ बोइंग 737 जो अलोहा एयरलाइंस की मलकियत था। इस जहाज़ ने हीलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होनोलुलु जाने के लिए टेक ऑफ किया। सबसे पहले ये जहाज़ होनोलुलु से हीलो पहुंचा, वहां से माउई और फिर वहां से कौही। इस दिन आसमान बिल्कुल साफ था और किसी भी किस्म की फनी खराबी के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। प्लेन के पायलट रॉबर्ट स्क्रून्सथाइमर, जिनका 6700 घंटे तक इस जहाज़ को चलाने का एक्सपीरियंस था। दोस्तों, किसी भी जहाज़ में पायलट्स के अलावा और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो जहाज़ में मुख्तलिफ काम सरंजाम दे रहे होते हैं। उन्हीं में से प्लेन की एक फर्स्ट ऑफिसर मैडलिना टॉम्पकिन, जिनका इसी जहाज़ में 3500 घंटे का फ़्लाइट एक्सपीरियंस था। 25 अप्रैल की सुबह होनोलुलु एयरपोर्ट में इस फ्लाइट के ऑफिसर इस जहाज़ का ज़रूरी इंस्पेक्शन कर रहे थे और चेकिंग करने के बाद जहाज़ उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार था। 11 बजे के करीब वो जहाज़ होनोलुलु एयरपोर्ट से माउई के लिए रवाना हुआ और वहाँ से हीलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना था। तो जब जहाज़ अपनी मंजिल पर पहुँचा तो जहाज़ के पायलट्स ने जहाज़ से बाहर जाकर जहाज़ को इंस्पेक्ट करवाना ज़रूरी नहीं समझा। दरअसल हर जहाज़ में फ़्लाइट मुकम्मल करने के बाद एक रूटीन चेकअप किया जाता है ताकि जहाज़ में कोई फ़नी खराबी न हो जाए। हालांकि ये चेकिंग ज़रूरी भी नहीं है और इसीलिए शायद प्लेन की इंस्पेक्शन ऑफिसर ने जहाज़ की इंस्पेक्शन को स्किप कर दिया और अगली उड़ान के लिए जहाज़ को क्लियर कर दिया। और फिर 1:25 पर जहाज़ फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार था, जिसमें 89 पैसेंजर्स, 3 फ्लाइट अटेंडेंट और 2 पायलट्स थे। और उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद जहाज़ ज़मीन से 24,000 फीट की बुलंदी पर उड़ रहा था। लेकिन 1:48 पर माउई एयरपोर्ट से ठीक 26 मील दूर वो हादसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जहाज़ में मौजूद तमाम मुसाफिरों को अचानक अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दी, जैसे किसी सुराख से बहुत ही तेज़ी के साथ हवा जहाज़ में आ रही हो। और फिर देखते ही देखते जहाज़ के लेफ्ट पोर्शन की छत टूटकर प्लेन से अलग हो गई, जिससे जहाज़ के अंदर और बाहर का एयर प्रेशर एक जैसा हो गया। और पहले जो छत में छोटा सा सुराख हुआ था वही टूटते टूटते तकरीबन 19 फीट लंबा हो गया। यही सा जहाज़ के कॉकपिट से लेकर एग्जिट डोर तक लंबा था। पहले तो पायलट्स को समझ ही नहीं आया कि असल में हुआ क्या है। फिर अचानक से पायलट को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उन्हें पीछे की तरफ धकेल रहा है। और जब पायलट्स ने पीछे की जानब देखा तो जहाज़ की छत के टुकड़े हवा के प्रेशर से बिखर रहे थे और ऊपर से साफ आसमान नज़र आ रहा था। और फिर वो जहाज़ आसमान में पेंडुलम की तरह झूल रहा था। पायलट्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर कैसे प्लेन को कंट्रोल करें। इसी दौरान प्लेन में मौजूद सभी मुसाफिरों ने ऑक्सीजन मास्क पहन लिए। पायलट्स जहाज़ को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे थे और जहाज़ में लगे स्पीड ब्रेकर का इस्तेमाल करते हुए कुछ हद तक जहाज़ को कंट्रोल भी किया। तब ये प्लेन माउई एयरलैंड पर उड़ रहा था और इस एयरपोर्ट का फासला सिर्फ 26 मील था। इसमें खुशकिस्मती की बात यह थी कि जब ये हादसा रौनमा हुआ तब जहाज़ में मौजूद सभी मुसाफिरों ने सीट बेल्ट पहने हुए थे। लेकिन इस जहाज़ की 3 फ्लाइट अटेंडेंट में से एक टूटे हुए हिस्से में खड़ी थी और हवा के प्रेशर की वजह से उड़कर नीचे जा गिरी। जब ये सब प्लेन के साथ हो रहा था तो जहाज़ के पायलट्स कंट्रोल रूम के साथ राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे। हवा का प्रेशर इतना तेज़ था कि पायलट्स एक दूसरे की आवाज़ तक नहीं सुन पा रहे थे, सिर्फ इशारों की मदद से एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। और जब तक एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम तक उनकी हंगामी लैंडिंग का मैसेज पहुंचा तब उनका जहाज़ ज़मीन से सिर्फ 14,000 फीट की बुलंदी पर था। तब जहाज़ के पायलट्स ने स्पीड ब्रेक को बंद किया। जहाज़ तेज़ी से काहलू एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। प्लेन के एक कप्तान ने लैंडिंग गियर को नीचे किया तो लैंडिंग गियर काम करना छोड़ चुका था। अभी ये प्रॉब्लम कम नहीं थी कि साथ ही जहाज़ के लेफ्ट इंजन में आग लग गई। इसके बावजूद 1:58 पर प्लेन के राइट इंजन के अपोजिट थ्रस्ट का सहारा लेते हुए जहाज़ को कामयाबी के साथ लैंड करवा दिया। जहाज़ के रुकते ही वहाँ की रेस्क्यू टीमें मदद के लिए पहुँच गईं। जहाज़ में सभी मुसाफिर जिंदा बचे थे, सिर्फ एक फ्लाइट अटेंडेंट के अलावा, जो जहाज़ में हवा के प्रेशर की वजह से नीचे गिर गई थी। बाकी लोगों में से कुछ लोग जहाज़ के टूटे हुए टुकड़ों की वजह से ज़ख्मी हुए थे। कुछ लोग जो शदीद ज़ख्मी थे हॉस्पिटल में ज़रूरी ट्रीटमेंट देने के बाद ठीक हो गए। दूसरी तरफ हादसे की वजह से ये प्लेन इस कदर डैमेज हो गया था कि उसे डिसमेंटल कर दिया गया। लेकिन इतने बड़े मसले की वजह जहाज़ में मौजूद स्टाफ को बनाया जा रहा था। लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि ये जहाज़ ज़रूरत से ज़्यादा लैंडिंग और टेक ऑफ कर रहा था। इसके अलावा जहाज़ में मौजूद एक मुसाफिर का ये भी कहना था इसने जहाज़ में सवार होते वक्त जहाज़ की छत में एक छोटे से क्रैक को देखा था।
लेकिन इसने जहाज के अमले को बताने की बजाय इसे इग्नोर कर दिया। लेकिन इस हादसे की वजह जो भी हो, ये एविएशन की तारीख का एक ऐसा वाकया है जिसका कोई भी इंसान अपने बुरे सपने के अंदर भी हिस्सा नहीं बनना चाहेगा। यकीनन आप इस बात का अंदाज़ा उन मुसाफिरों की जगह खुद को रखकर बासानी लगा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।